Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you are watching Grammar Connection. Guys, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में वचन भी बोलते हैं। गाइस, आज हम जानेंगे कि नंबर किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों को क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं। गाइस, तो गाइस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज नंबर। नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? वचन बोलते हैं। और इज नंबर अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर ओनली वन और मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग। मतलब एक ऐसा नाउन जिससे एक या एक से अधिक पर्सन, एनिमल या थिंग के होने का पता चलता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? नंबर बोलते हैं। इसे के शॉर्ट में, इन शॉर्ट, ऐसा नाउन जिससे हमें किसी भी व्यक्ति, जानवर या स्थान या थिंग के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, वह नंबर या वचन कहलाता है। गाइस, एग्जाम्पल बॉय तो बॉयज हो गया, पेन तो पेन्स हो गया, ये पर्सन है, ये थिंग है, इसे एक से अधिक होने का पता चलता है। नंबर टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर, एक और एक प्लूरल नंबर। तो हम जानेंगे सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। तो अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन, एनिमल और थिंग। नंबर दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। सिंगुलर किसे कहते हैं? एक ऐसा नाउन जिससे हमें एक होने का पता चले, एक किसी भी पर्सन, एनिमल या थिंग के एक होने का पता चले, एक होने का बोध हो, उसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। गाइस, एग्जाम्पल में बॉय, बैग, डॉग, इसमें एस या एस ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, सिंपल है। बॉय, बैग, डॉग, तो ये सब हमारा सिंगुलर नंबर होगा, क्योंकि इससे क्लियर हो रहा है कि हम लोग सिर्फ एक बॉय की बात कर रहे हैं, एक लड़के की बात कर रहे हैं। बैग मतलब एक बैग की बात कर रहे हैं, डॉग एक डॉग की बात कर रहे हैं। तो जैसे एक होने का बोध हो, उसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर ऐसा नाउन, a noun which stands for more than one person, animal और thing। मतलब ऐसा नाउन जिससे एक से अधिक पर्सन, एनिमल्स या थिंग्स के होने का बोध होगा, इसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ बॉय था, इसे पता चल रहा था कि एक लड़का है, इसी बॉयज को यहाँ पे एस लग गया, बॉयज हो गया, इसे हो रहा है कि एक से अधिक लड़के हैं। बैग का बैग्स एस लग गया तो प्लूरल बन गया, डॉग में एस लग गया तो डॉग्स बन गया। तो बॉयज, बैग्स, डॉग्स ये सब शो कर रहे हैं कि एक से अधिक हैं, इसलिए ये हो गए प्लूरल नंबर। गाइस, क्लियर है? नंबर समझ गए? जैसे एक या एक से अधिक होने का बोध हो, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर जैसे एक होने का बोध हो, सिंगुलर नंबर जैसे एक से अधिक होने का बोध हो, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। गाइस, अब हम सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या नियम होते हैं। गाइस, अब हम लोग जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या रूल होते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, सिंगुलर नंबर प्लस है इक्वल टू प्लूरल। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगाने से हमारा प्लूरल बन जाता है। गाइस, जैसे बैग तो बैग्स, इसमें सिर्फ एस लगा दिया तो हमारा प्लूरल बन गया। हॉर्स, हॉर्सेज, हैंड, हैंड्स, बुक, बुक्स। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं सिंगुलर नाउन जिसमें सिर्फ एस लगाने से हमारा प्लूरल बन जाता है। गाइस, रूल नंबर टू, when singular noun ends with s, ss, sh, ch, लेकिन ch का उच्चारण गाइस चो होना चाहिए। x और j ये सब अगर रहे किसी भी नाउन के अंत में, तो हम लोग es लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। गाइस, क्लियर है? जब किसी भी वर्ड के, जब किसी भी नाउन के लास्ट में s, ss, sh या ch जिसका उच्चारण चो होना चाहिए, एक्स और ज रहे, तो उसके लास्ट में हम लोग ईएस लगा करके प्लूरल का फॉर्मेशन करते हैं। गाइस, एग्जांपल बस, इसमें एस है लास्ट में, तो मैंने ईएस जोड़ दिया तो बन गया बसेज। क्लियर है? क्लास डबल एस है, तो इसमें भी ईएस लगा दिया तो बन गया क्लासेज। डिश एस एच है, तो इसमें भी ईएस लगा दिया, बन गया डिशेज। तो आप देख रहे हो जिसके लास्ट में एस, एस एस, एस एच, सी एच, इसका चर्च हम लोग क्या पढ़े से? चर्च। लास्ट में च आया। गाइस, मैंने कहा था सी एस का उच्चारण च होना चाहिए, तो चर्च, इसमें भी एस लगा करके चर्चेज। फॉक्स एक्स लगाया तो ईएस लगा दिया फॉक्सेज। जज ज तो जजेज, ईएस लगा दिया तो जजेज। तो समझ में आ गई बात? जैसा कि मैंने कहा, जिस वर्ड के लास्ट में एस, एस एस, एस एच, सी एच उसका उच्चारण च रहे, एक्स और ज रहता है, उसमें प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ईएस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। गाइस, क्लियर है?
नेक्स्ट रूल नंबर 3, व्हेन CH का उच्चारण क, जब CH का उच्चारण कर रहे तो S लगा के हम लोग पुल्लर बनाते हैं। जैसे मोनार्क, इसे हम लोग मोनार्क पढ़ते हैं, तो राजा, तो ये इसमें सिर्फ S लग गया, मोनार्क्स हो गया। स्टमक, इसमें इसे भी हम लोग स्टमक क आता है प्रोनाउंसिएशन लास्ट में, इसका प्रोनाउंसिएशन क हो रहा है, यहाँ पे भी क हो रहा है, तो इसमें S लग गया तो स्टमक्स हो गया। CH का क हुआ प्रोनाउंसिएशन तो S लग गया, यहाँ भी CH का प्रोनाउंसिएशन क हुआ तो S लग गया गाइस। और यहाँ पर CH का प्रोनाउंसिएशन चौथा तो हम लोग ES लगाए। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ गई। अगर च रहा तो ES लगाएंगे, अगर क रहा तो सिर्फ S लगा के पुल्लर बनाते हैं। रूल नंबर 4, व्हेन सिंगुलर नाउन एंड्स विद O, जब सिंगुलर नाउन का एंडिंग O हो तो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES लगा करके हम लोग पुल्लर बनाते हैं गाइस। मतलब ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में O हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग ES लगा करके पुल्लर बनाते हैं। जैसे हीरो, इसके लास्ट में गाइस O है लेकिन इससे पहले R है, R हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसमें ES लगा देंगे तो ये पुल्लर बन जाएगा। यहाँ भी मैंगो, मैंगो और लास्ट में O है लेकिन इससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट है G, तो इसे में भी ES लगा करके हम लोग पुल्लर बना देंगे, बन गया मैंगोस। पटेटो, यहाँ भी लास्ट में O है, इससे पहले T है, T कॉन्सोनेंट है तो ES लगा दिए, बन गए पटेटोस। वोल्केनो, यहाँ भी O है लास्ट में लेकिन N कॉन्सोनेंट है इसीलिए ES लगा करके हम लोग बना दिए वोल्केनोस। क्लियर है, मतलब ऐसा नाउन जिसके लास्ट में O हो लेकिन उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग ES जोड़ करके पुल्लर बनाते हैं। और इसी का अपोजिट एक होता है, अगर इससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES लगाते हैं और एस सिंगुलर और वोवेल रहता है तो हम लोग सिर्फ S लगाते हैं। जैसे बैम्बू, O से पहले O है तो हम लोग वहां पे सिर्फ S लगा देंगे, बैम्बूस। क्लियर है गाइस, O से पहले कॉन्सोनेंट रहा तो ES लगा देंगे और O से पहले अगर वोवेल रहा तो S लगा देंगे। अब रूल नंबर 5, सिंगुलर नाउन प्लस F या FE तो VES देकर के पुल्लर बनता है। मतलब अगर सिंगुलर नाउन के साथ F या FE रहे, सिंगुलर नाउन के लास्ट में F या FE रहे तो उसका जब पुल्लर बनाते हैं तो VES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? VES। जैसे थिप, थिप के लास्ट में F है यहाँ पे तो ये F हट करके क्या आ गया? VES, जैसा मैंने कहा था। F या FE रहे किसी भी नाउन के लास्ट में तो F या FE को हटा करके क्या जोड़ देते हैं? VES। तो VES जोड़ दिया तो थिप से क्या बन गया गाइस? थिप्स बन गया। इसमें कि वाइफ, वाइफ इसमें लास्ट में FE है तो FE हट जाएगा, क्या आ जाएगा? VES, तो बन गया वाइफ का वाइफ्स। नाइफ, यहाँ भी FE है तो FE हट के क्या आ जाएगा? VES, तो नाइफ का क्या बन गया? नाइफ। लिप, यहाँ F है, ये F हट करके क्या आ जाएगा? VES, तो लिप का क्या बन गया? लिप्स। क्लियर है कि जिसके लास्ट में F या FE रहे तो उसका F या FE हटा करके VES दे करके हम लोग पुल्लर बनाते हैं गाइस। समझ में आ गई बात? रूल 1 2 3 4 5 रूल मैंने आप लोगों को बताया, दिमाग से समझेंगे तो आप लोगों को से समझ में आ जाएगा गाइस। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस वर्ड नाउन के लास्ट में F या FE रहे तो हम लोग F और FE को हटा करके VES जोड़ करके पुल्लर बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं गाइस जिसमें F और FE को हटा करके VES नहीं लगाते बल्कि सिर्फ S जोड़ करके हम लोग पुल्लर बनाते हैं। जैसे रूफ, तो सिर्फ S लगा दिए, फिर कोई चेंजिंग नहीं है, हम लोग हटाए नहीं, F को नहीं हटाया मैंने, सिर्फ S जोड़ दिया तो रूफ का रूफ, चिप तो चिप का चिप्स, फिर प्रूफ, ये प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ्स, उसके बाद ड्वार्फ, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स। क्लियर है गाइस? तो कुछ ऐसे होते हैं वर्ड जिसमें हमें हटाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ S लगा करके हम लोग पुल्लर बनाते हैं। अब 7 रूल क्या है? व्हेन सिंगुलर नाउन एंड्स विथ Y, अगर सिंगुलर नाउन का एंडिंग Y हो और कंसोनेंट कम्स बिफोर Y और कंसोनेंट उससे पहले आए तो हम लोग IES जोड़ करके पुल्लर बनाते हैं। गाइस, जब किसी भी सिंगुलर नाउन का एंडिंग Y हो और उससे पहले कंसोनेंट हो तो हम लोग IES जोड़ करके पुल्लर बनाते हैं। जैसे बेबी, इसके लास्ट में Y है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है B, तो जैसे कि यहाँ पे है बेबी, Y है तो उससे पहले B है कॉन्सोनेंट, तो Y हटा करके IES आ गया, बन गया बेबी। फिर है सिटी, लास्ट में Y है, उससे पहले T हमारा कॉन्सोनेंट है तो ये Y हट करके बन IES जुड़ करके बन गया सिटी।
फिर लास्ट में वाई है और उससे पहले एल है, एल कॉन्सोनेंट है तो वाई हट करके आईएस आ गया, बन गया फ्लाई का फ्लाइज। फिर इसके लास्ट में भी वाई है और इससे पहले डी कॉन्सोनेंट है तो वाई हट करके आईएस आ गया, बन गया लेडी का लेडीज। क्लियर है? बेबी बेबी, सिटी सिटी, फ्लाई फ्लाई, लेडी लेडी, ये कैसे हुआ? तो इसके लास्ट में वाई था और इससे पहले कॉन्सोनेंट था तो आईएस जोड़ के हम लोगों ने पुल्लर बना दिया गाइस। नेक्स्ट रूल एक, सिंगुलर नाउन एंड्स विथ वाई and vowel comes before y, then s add s to form plural। अब उसमें तो था कि वर्ड किसी भी सिंगुलर नाउन का एंडिंग y से हो, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो आईएस जोड़ते थे। बट अब हम सीखेंगे कि कोई भी सिंगुलर नाउन का एंडिंग y हो लेकिन उससे पहले वोवल हो तो सिर्फ s लगाते हैं। जैसे यहाँ एंडिंग y था लेकिन उससे पहले ओवल हमारा वोवल है इसलिए सिर्फ s लगा दिए, बन गया बॉय का बॉयज। की, यहाँ भी लास्ट में वाई है, उससे पहले ई हमारा वोवल है तो एस जोड़ दिए, बन गया की का कीज। डे, लास्ट में वाई है, उससे पहले ए हमारा वोवल है तो एस जोड़ दिए, बन गया डे का डेज। मंकी, लास्ट में वाई है, उससे पहले ई हमारा वोवल है तो एस जोड़ दिए, बन गया मंकीज। क्लियर है गाइस? कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि वाई लास्ट में वाई हो लेकिन उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो आईएस जोड़ देते हैं और उससे पहले अगर वोवल हो तो सिर्फ एस लगाते हैं। अब रूल नंबर 9, इरेगुलर प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो जिसका कोई रूल नहीं होता, वो इस तरह से बनते हैं। जैसे मैन तो मीन, फुट फिट, माउस माइस, टूथ टीथ, गूज गीज, चाइल्ड चिल्ड्रेन। तो इसे आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे। और एक तो ये भी तरीका है जैसे डबल ओ था, डबल ई आ गया। माउस माइस मैन मीन हो गया, इसमें भी डबल ओ था, डबल ई आ गया, डबल ओ था, डबल ई आ गया। चाइल्ड चिल्ड्रेन, समझ में आ गई बात? ये इरेगुलर प्लूरल कहलाते हैं। समझ में आ गई? अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है? प्लूरल और कंपाउंड नाउन। अब कुछ कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है? जैसे बुक सेलर, कंपाउंड नाउन है, बुक भी नाउन है, सेलर तो दो मिल गया तो ये हो गया, ये बुक सेलर हमारा कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन का कैसे बनता है? तो बुक सेलर था तो एस लगा दिए, बुक सेलर्स हो गया। मेड सर्वेंट, तो इसका कैसे होता है? एस लगा दिए, मेड सर्वेंट्स हो गया। स्टेप सन, तो इसमें सन में एस लगा दिए तो बन गया स्टेप सन्स। सन इन लॉ तो बन गया सन्स इन लॉ। याद रखेंगे गाइस, मेन वर्ड पर हम लोग एस लगाते हैं, कहीं भी सन इन लॉ का सन इन लॉज नहीं होता है गाइस। इसमें मेन वर्ड हमारा सन है इसलिए सन में एस लग गया, बन गया सन्स इन लॉ। फादर इन लॉ, फादर हमारा मेन वर्ड है इसलिए फादर में एस लग गया, बन गया फादर्स इन लॉ। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट है सेम नो चेंज। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका चेंज नहीं होता, सिंगुलर भी वही और प्लूरल भी वही होता है। जैसे डियर डियर, फिश फिश, हेयर हेयर, शिप शिप, डजन डजन, हंड्रेड हंड्रेड। ये सब वर्ड ऐसे हैं जिसका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है गाइस। रूल 12 यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका हम लोग यूज सिंगुलर की तरह करते हैं, जैसे न्यूज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, फिजिक्स, पॉलिटिक्स। इसमें एस लगा हुआ है, इसका यूज हम लोग सिंगुलर की तरह करते हैं। अब रूल 13 यूज इन प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं इसका यूज हम लोग प्लूरल की तरह करते हैं, जैसे पीपल, पुलिस, केटल, सीजर्स, ट्रोजर्स। ये सब कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका यूज हम लोग प्लूरल की तरह करते हैं गाइस। सीजर्स में एस लगा है, ट्रोजर्स, देखिए इसका यूज हम लोग प्लूरल की तरह करते हैं। क्लियर है? एक ही सीजर्स रहेगा गाइस लेकिन उसके दो पार्ट होते हैं इसलिए उसका यूज हम लोग प्लूरल की तरह करते हैं। अब मैंने आप लोगों को आज नंबर बता दिया, मतलब वचन बता दिया। कितने तरह के होते हैं सिंगुलर प्लूरल वो भी बता दिया, और कुछ रूल भी बताए कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या रूल होते हैं। इस रूल को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा सिंगुलर से प्लूरल बनाना गाइस। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा मेरे को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।